तो मेरी क्लास 12th अब ख़त्म हो चुकी है, रिज़ल्ट आ चुका है। और इस वीडियो में बस मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर अभी आप क्लास 12th में हो तो आपको कौन सी 5 मिस्टेक हैं जो नहीं करनी चाहिए। और अगर आप अभी क्लास 10th या 11th में हो तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो। तो बिना ज़्यादा बात करे सीधे वीडियो पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो, पर तब तक जब तक सोशल मीडिया आपको यूज़ नहीं कर रहा है। मतलब यूज़ करो, ऐसी बात नहीं कि सोशल मीडिया एकदम बंद कर देना चाहिए। आज की जनरेशन में जब हर कोई इंसान सोशल मीडिया में है, सारी बातें वहीं होती हैं, तो एकदम कट ऑफ नहीं कर देना चाहिए। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि तब तक ही उतना ही सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहिए जितना ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बस दिन भर रील देखे जा रहे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे। अपने आपने पढ़ाई साइड कर दिया, आपने पढ़ाई छोड़ दिया, आपने घर से बाहर जाना छोड़ दिया, बस आप सोशल मीडिया देख रहे हो या फिर आप कोई गेम खेल रहे हो। आपने सब कुछ करना छोड़ दिया, बस आप एक ही चीज़ करे जा रहे हो ऑनलाइन, मतलब एक ब्रेन रॉट के हिसाब से। तो सबसे पहली चीज़, आपको कभी ऐसा नहीं करना है। पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है वो होगा कि अगर आप अभी क्लास 12th में हो ना भाई, और अगर आप चाहते हो कि आपके थोड़े अच्छे नंबर आ जाए, अच्छे मतलब 80-90% आ जाए, तो ये कभी भी मिस्टेक मत करना कि चलो सिलेबस आराम से करते रहेंगे। ऐसा आपको कभी नहीं करना। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके बढ़िया नंबर आए तो सबसे पहले जो आपको करना है वो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद आपके पास बहुत टाइम रहेगा अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। और सिलेबस आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है। नहीं तो ऐसा होता है कि बहुत सारे चैप्टर छूट जाते हैं लास्ट तक, और फिर जब आप लास्ट में सारे चैप्टर कर रहे होते हो जल्दी जल्दी, तो वो उतना समझ नहीं आते हैं वो, और वो चैप्टर में वेटेज ज़्यादा होती है। बहुत बार ऐसा होता है। तो अभी सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके, अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो कोशिश करो कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। और अगर ऑनलाइन पैसे भी पढ़ रहे हो तब भी कर सकते हो, पर ट्यूशन के साथ ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इतना ही बोलूँगा। तो मतलब अपना कोशिश करो कि सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। और जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा कि अपना टाइम बनाओ यार पढ़ने का। सही बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी क्लास में, आप ऐसा हो गया ना कि आप पढ़ने के लिए तो बैठ जाओगे, अपने सामने कॉपियाँ खोल लोगे, बुक्स खोल लोगे, या फिर फ़ोन में लेक्चर लगा लोगे। पर कहीं ना कहीं अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और फिर सोशल मीडिया यूज़ करने लगते हो, जहाँ आपको जो चीज़ आपको 1 घंटे में पढ़ देनी चाहिए थी वो आप 3 घंटे में भी नहीं पढ़ पाते। कभी ऐसा होता है कि यार एक लेक्चर था 3 घंटे का, 2x में देख रहा हूँ, उसके बाद भी लेक्चर ख़त्म नहीं हो रहा और 4 घंटे हो गए। ऐसा बस इसलिए होता है ना भाई, क्योंकि हमारे पास पढ़ने का आजकल टाइम नहीं है। हम बस बैठ गए पढ़ने के लिए, और हमने सोचा ही नहीं कि क्या करना है। तो एक टाइम बनाओ, जिस टाइम पढ़ना है उस टाइम बस पढ़ना है, ठीक है। और जिस टाइम नहीं पढ़ना उस टाइम तुम खेलो कूदो फ़ोन देखो, पर जिस टाइम पढ़ना है उस टाइम पढ़ना। जो तीसरा पॉइंट है, मतलब भाई ध्यान से सुनो, ठीक है। तो पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई भी चल रही है नहीं भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई भी चल रही है नहीं भी चल रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं होता। चाहे तुम ऐसे अगर 3 घंटे पढ़ोगे ना भाई, वैसे 6 घंटे पढ़ने के बराबर हो जाएगा, उससे भी ऊपर निकल जाएगा वो। तो सही ढंग से पढ़ो। चौथा पॉइंट मैं बोलूँगा तुमसे कि अगर भाई तुम्हें अपना टाइम वेस्ट मत करो भाई। चौथा पॉइंट ये रहेगा कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। भाई ऐसा हो गया ना कि टाइम बहुत बच्चे वेस्ट कर देते हैं। कोई कहीं लग जाता है, कोई कहीं लग जाता है, कोई घूमने, कोई बहुत ज़्यादा घूमने लग जाता है, कोई बहुत ज़्यादा और चीज़ों में एक्टिव हो जाता है जो आज तक नहीं था। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक चलेगा, पर जब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने लगता है ना भाई चीज़ों के ऊपर, तो बाद में कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। क्योंकि मेरी तो क्लास 12th ख़त्म हो चुकी है। मेरी क्लास में 23 बच्चे और अप्रॉक्स 20 बच्चे जिनकी कंपार्ट है, 7 बच्चे जो फेल हो चुके हैं। एक सब्जेक्ट में फेल हुए बच्चों का नंबर ही नहीं होगा, मतलब कई ज़्यादा बच्चे होंगे जो एक सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी अगर अभी तुम टाइम वेस्ट करोगे। वैसे अभी लगने के लिए तो नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, पर बाद में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका। अगर तुम अभी टाइम वेस्ट करोगे, पढ़ने में ध्यान नहीं दोगे ना भाई, बाद में बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाती है जब समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना, और पढ़ा भी नहीं जाता उस लास्ट वाली सिचुएशन में। तभी मैंने बोला था कि सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना जल्दी से जल्दी जितना हो सके। तो भाई लास्ट वाली सिचुएशन जो होती है ना भाई, वो बहुत ख़राब होती है। पूरा मेंटल टॉर्चर होता है भाई वो। और अगर मैं बोलूँगा तो, और पांचवा पॉइंट मैं ये बोलूँगा, अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना भाई, अभी भी तुमने ऑनलाइन बैच लिया है, मैं सीधे बोलता हूँ भाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुमने PW का ऑनलाइन बैच लिया है तो मैं बोलूँगा उससे तो पढ़ो। ऐसी बात नहीं है कि मत पढ़ो, पर मत ही पढ़ो। यार मैंने उससे पढ़ा, और सच में यार
उतना सही नहीं लगा मुझे जितना होना चाहिए था। क्योंकि क्योंकि यार सच बताऊँ, इस बार जो PW का बैच था ना यार, ये परिश्रम वाला था शायद। अब मुझे नाम याद नहीं रहता क्योंकि PW के मैं बहुत सारे बैच में ज्वाइन रहा हूँ। कभी लक्ष्य में तो ऐसे मतलब एक ही टाइप के नाम होते हैं सबके। तो शायद जो मैंने बोला परिश्रम वाला बैच, इसमें मेरे को लगा इस बार उतना तगड़ा कंटेंट प्रोवाइड था नहीं था, पर टीचर के जो एफर्ट देना यार, वो उतने मुझे नहीं लगे। क्योंकि टीचर को बताना चाहिए कि कितना तुम्हें पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, किस में ज़्यादा ध्यान देना है, वो तो टीचर बताएगा। पर और ज़्यादा फोर्स करना जो रियल लाइफ में होता है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम नहीं कर पाओगे भाई बैच में ना, ऑनलाइन बैच में वो सब नहीं हो पाता है। अगर तुम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो तो चलो हो भी जाएगा, पर अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो तो तुम्हें अपना डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। और PW के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, मैंने ऐसा क्यों कहा, ये किसी भी ऑनलाइन बैच के लिए हो सकता है मुझे नहीं पता, पर मैं PW के लिए इसलिए कहूँगा ना, भाई PW में ऐसा होता है, बैच चलाते हैं ये लोग, इनका परिश्रम आएगा, तुम देखोगे, और ये अपना सिलेबस शायद नवंबर तक कंप्लीट करा देते हैं। अब जब नवंबर में इनका सिलेबस, जैसे मिड नवंबर कह सकते हो या लास्ट नवंबर कह सकते हो, दिसंबर स्टार्टिंग भी कह सकते हो, तो इनका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं आएंगे बैच में। उसके बाद तुम्हें यूट्यूब में वापस से जो इनका अगर तुम क्लास 10 में होगे तो वॉरियर सीरीज चलती थी, क्लास 12th में विजेता सीरीज चलती है। तो जिस बच्चे ने फिर उसको फॉलो करना है तो उसके लिए भी बुराई होता है, क्योंकि सबसे पहले तुमने बैच से पढ़ा, और जब मेन टाइम आता है तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, वो सब करने का, तुम वो नहीं करोगे, तुम विजेता सीरीज देखोगे, फिर वापस कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। तो ऐसे मतलब जितना एक ट्यूशन में हो सकता है या फिर खुद की सेल्फ स्टडी में हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि उतना अगर तुम बैच को फॉलो करोगे तब हो पाएगा। अब मैं इस पॉइंट में गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता, तभी मैंने ये पॉइंट लास्ट में रखा है। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं यार भाई। और कुछ और एडवाइस भी दे देता हूँ तुम्हें, चलो भाई। अगर तुम्हारी स्कूल में टीचर गंदा पढ़ा रहे हैं ना, उनके भरोसे छोड़ दो। मतलब अगर वो तुम्हें लग गया है कि यार यार ये बंदा पढ़ा नहीं पा रहा है, तो छोड़ दो भाई उनका, उनके भरोसे खुद से स्टार्ट कर लो। और बस यही है 5 पॉइंट जो मैंने, मतलब मेन मेन ये पॉइंट है, क्योंकि अब वो OSM चेकिंग होने लग गई है। मेरी तो OSM चेकिंग हुई तो मतलब थोड़ा मुश्किल हो चुकी है हर चीज़। बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, थोड़ी बहुत मुश्किल, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं होने वाला इस बार। सच बता दे रहा हूँ, अगर तुम सोच रहे हो कि मज़े मज़े में हो जाएगा, ट्यूशन जाके हो जाएगा, बस अपनी तरफ से एफर्ट नहीं मारोगे तो भाई, बहुत बच्चे 3 दिन ट्यूशन भी जाते थे, फेल हो गए बेचारे। दिन भर ट्यूशन भागते रहते थे, फेल हो गए। कुछ नहीं कर सकते अब, मतलब कर ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, पर शायद 1 साल तक तो अभी कुछ नहीं कर सकते, फिर वापस पढ़ना पड़ेगा। तो बस यही बात है कि थोड़ी मेहनत कर देना। अगर अभी मेरी बात सुन रहे हो तो यहाँ तक वॉच हो तो वीडियो तक, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और एक कमेंट छोड़ देना अपना, कौन सी क्लास में हो, क्या कर रहे हो करके। और मैं यही कहूँगा, मैं एक और चैनल बनाने की सोच रहा हूँ, तो अगर मैं वो चैनल बनाऊँगा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा, पर उसमें वीडियो आने में अभी टाइम लगेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में। अगर तुम इस चैनल में रहते हो तो बाय।